हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज जो कैपिटल क्यू समथिंग बड़ा सा चार्ज है और यहां पर उसको हमने रख दिया है और इससे कुछ डिस्टेंस पे समथिंग यहां पर हमने एक छोटा सा चार्ज लाए। इस चार्ज का नाम अभी हम लोग बताएंगे। इस चार्ज का नाम क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। फिलहाल हम अभी इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए आप कि ये जैसे ही यहां रखा गया, इसने इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जब हम इसकी पोजीशन को बदलते हैं, इसे आगे ले जाइए या फिर पीछे ले जाइए, तो इसके फोर्स में तब्दील होती है। यानी हमें एहसास हो रहा है कि यहां पर कोई फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये जो फोर्स इस पे लग रहा है वो इस वाले चार्ज के कारण लग रहा है। बात यहां समझनी ये है कि ये चार्ज इसके तो कांटेक्ट में है नहीं, तो यहां पर इसके बीच में कुछ ऐसी चीज जरूर है जो इस पर फोर्स लगाने का काम कर रही है। यहां पर इसके बीच में जो चीज कंसेप्टुअल है और वो हमें इमेजिनरी फील हो रही है, लेकिन उसका जो लगने वाला फोर्स है वो एग्जैक्टली फील हो रहा है कि इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो वही चीज जो यहां पर है उसी को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ चीजें जाननी है, जैसे कि इसको जिस चार्ज ने बनाया है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, राइट। इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे। और जो यहां पर चेक करने के लिए आया था कि ये चार्ज कैसा है और ये यहां पर कुछ है या नहीं है, वो अपने ऊपर फोर्स लगाने के लिए आया, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ओके, आई विल से दैट कि ये टेस्ट चार्ज जो है वह क्या होता है भाई, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज है। एक बात। दूसरी बात कि इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बहुत ही कम होती है। यानी कि इसके द्वारा इसको यह प्रभावित नहीं कर सकता। ओके, इस पे लगने वाला फोर्स हम मेजर करेंगे, लेकिन ये इस वाले को फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि ये वाला इसको कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता। ओके, तो अब हम आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस आधार पे और कैसे हम उस पर डिफिनेशन उसकी बनाएंगे। तो आइए कुछ चीजें मैं बताता हूं। जैसे कि यहां पर एक जो चार्ज रखा गया है, इसके यहां सब जगह एक एरिया क्रिएट हो रही है, एक एरिया बन गई। उस एरिया के अंदर हम अलग अलग चार्ज लाएंगे, वो क्या फील करेंगे ये देखिए। यहां पर अगर हमने चार्ज लाया 1 कूलम का, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, ये वाला इस पे लगाएगा। अगर इसी चार्ज को बढ़ा के हम 2 कूलम कर दें तो क्या उतना ही फोर्स लगेगा? नहीं, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यार नहीं लग रहा है कि जो यहां पर चार्ज लाया गया है उस चार्ज के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, अब इसको हम रहने देते हैं Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, रहने दो भाई। यहां पर हम इस वाले को पहली मर्तबा मान लीजिए 5 कूलम के लिए थे, अब हम इसको बदल कर देते हैं 6 कूलम का। तो आप बोलो भाई, क्या अब भी उतना ही फोर्स लगेगा? फोर्स की वैल्यू बदलेगी। तो अब कौन बदल रहा है? ये वाला चार्ज क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसने फील्ड क्रिएट किया है
और इस फील्ड के डायरेक्टली क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट इंटू E। यहां से प्रोपोर्शनली का साइन हटा के K इंटू Q नॉट E कर लेंगे, और यहां पर हम लोग निकालेंगे कि ये जो K है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, K की वैल्यू 1। तो भाई यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। तो E बराबर कितना, F अपॉन Q नॉट। हाँ जी, अब इसमें से ऐसा हो जाए डेफिनेशन बनाने के लिए इसकी वैल्यू हम यूनिट कर दें 1 कूलम। तो E किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स के, यानी कि यहां पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की फोर्स है जो किसी यूनिट चार्ज पर एक्सपीरियंस होती है। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फोर्स, द फोर्स लिखते हैं, द फोर्स experienced by per unit charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो किस पॉइंट पे रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यहां पर एक डेफिनेशन बनाए, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट कर लिए। अब इनकी अलग अलग तरह की हम लोग बातें करेंगे। ये देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब दूसरी बात कि इसकी यूनिट क्या होगी, फटाक से यूनिट यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो यूनिट इसकी यहां से न्यूटन पर कूलम, इसको एक और यूनिट बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ऐसा समथिंग होगा। अब थोड़ा सा और भी चीजें हम सोचने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी डायमेंशन निकालिए, तो इसकी भाई साहब डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ये है फोर्स, तो फोर्स की L T⁻², नीचे क्या कूलम, तो AT हो जाता उसका L T⁻³ A⁻², ऐसा इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है। एक चीज और हम लोग यहां सीखेंगे, वो चीज ये है कि जो यहां का चार्ज है जिसे आप टेस्ट चार्ज कह रहे थे, टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा हो। ओके, तो बहुत ही छोटा अगर ये टेस्ट चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इसकी जो फील्ड है वो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब इसको एक अच्छा फॉर्म लिखने का तरीका है कि हम फील्ड को ऐसे दिखाएंगे कि ये Q नॉट टेंस टू 0 है, F बाई Q नॉट, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन को करते हैं। आइए किया जाए भाई। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे की जाती है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, आइए इसको करते हैं। यहां पर हम एक चार्ज लेते हैं,
यहां पर हमने इस चार्ज को प्लेस कर दिया है O पर, और इससे एक बहुत स्मॉल सी डिस्टेंस है जिसे हम R कह दें, तो इस पे हम फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि फील्ड को बताने वाला रहे, कोई ये बताए कि वहां फील्ड है कि नहीं है। तो एक्सपीरियंस फोर्स कौन करेगा? तो इसके लिए हम एक यहाँ पर Q0 लेकर आएंगे। जैसे Q0 लेकर आएंगे तो उस पे फोर्स कितना लगेगा? Q0 इंटू E। अभी आपको बताया गया कि ये फोर्स, ये फील्ड किसने बनाई है? इस Q ने बना लिया, तो इस पे फोर्स इतना लगेगा। ओके, तो थोड़ी सी हम लोग इसमें लैंग्वेज बनाना सीखते हैं। तो हम इसमें क्या भाई, सपोज ए पॉइंट चार्ज, सपोज ए पॉइंट चार्ज Q नहीं Q is placed at, कहां पर भाई? पॉइंट O। ओके, हम क्या करेंगे? We have to calculate electric field at a point P due to charge Q। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और हम इसमें पहले से कर लेते हैं वेयर जो OP डिस्टेंस है वो R। अब एक काम करते हैं, इफ एक टेस्ट चार्ज को लाइए, इफ ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। एक टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट P पर ला के रख दें, तो टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे लाएंगे तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स यहां निकालते हैं हम लोग, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा बताइए? F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर ये ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हम यहाँ पर K लिख लेते हैं। फोर्स के लिए Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो इसमें Q1 की वैल्यू कितनी? Q0 अपन कितना, इसके बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। आपने फोर्स तो निकाल दिया, और इस फोर्स की डायरेक्शन भी आपको पता होती है। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है, इसके फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर एलॉन्ग OP। तो यहाँ पर एलॉन्ग OP डायरेक्शन में होगी, O से P की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F की वैल्यू यहां से ले जाइए, चलिए रखते हैं। तो यहां से E इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/4πε0 इंटू K। इसके बाद Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, पूरे के बाई Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। अब अच्छा, ये फार्मूला तो बना, ऐसा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से बहुत सारी चीजें हमें और भी मिल रही हैं। अब उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर फोर्स होगा भाई। तो फोर्स किधर था? एलॉन्ग OP डायरेक्शन में था। यही काम अगर हम यहां पर माइनस रख देते, तब इसकी जगह माइनस Q रख दिया जाता, तो यार फोर्स की डायरेक्शन किधर लगती? 1/4πε0 K। ये तो Q रहता ही रहता, इसके साथ इस फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को
अट्रैक्ट करने लगते तो यहाँ पर आर स्क्वायर सेम फार्मूला आता, लेकिन ये फार्मूले की जो फील्ड की डायरेक्शन है वो बदल जाती, पीओ इलाम पीओ इधर आ जाती। यहां अगर आप देखें तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r², मीन्स E के बदलने पर, R के बदलने पर E बदलता है। जैसे R को इधर कर दिया जाए, E को इधर कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा ये देख लो भाई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड क्या करेगी, घटेगी। तो इसका इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ हम लोग उसमें थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, बहुत आसान सी चीज है। तो आइए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा जानते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसका है फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग इसे देखें कि जो फील्ड है वो कैसे कैसे वेरी कर रही है। तो देखो आप यहां पर एक हमने क्या रखा था, इस पे प्लस क्यू कैपिटल क्यू, और यहां पर पॉइंट कौन था, P, ये डिस्टेंस R, और यहां पर बता दियो इस पे एक हमने टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया था। अच्छा, Q नॉट पे जिधर जिधर फोर्स लग रहा था उधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी। ओके, इसकी पोजीशन बदल दी जाए, क्या किया जाए, इसकी चेंज इन पोजीशन। क्या होगा यार, देखो यहां था और इसको हम यहां कर दें तो भी तो फोर्स लगेगा, इसको आप यहां कर दो तो भी तो फोर्स लगेगा। मतलब हम इसकी पोजीशन बदल रहे हैं तो फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसकी पोजीशन बदलते समय डिस्टेंस भी बदल दो, यहां की बजाय आपने यहां कर दिया इस चार्ज को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी? तो हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, वेरी करती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है, यानी बदलती है। तो इलेक्ट्रिक इसको बदलने से, इस क्यू नॉट की पोजीशन को बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है वह एक सिंगल वेक्टर नहीं है, मतलब कि फील्ड इज नॉट ए सिंगल वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक सिंगल वेक्टर नहीं होगा। तो फिर ये क्या हो सकता है अगर ये सिंगल वेक्टर नहीं होगा? तो भाई ये होगा, इट इज ए सेट ऑफ फाइनाइट वेक्टर। ये बहुत सारे वेक्टर का एक सेट होगा, मतलब कि अगर एक चार्ज यहां Q है तो इस चार्ज Q में जो फील्ड आएगी वो सभी तरफ होगी, एक सिंगल वेक्टर की बजाय, एक तरफ की बजाय सभी तरफ ये अब फील्ड बनाएगा, और इससे ये एक एक फाइनाइट वेक्टर होता है। ओके, अब इसी से हम लोग एक सिस्टम वाला कर लेते हैं। बहुत सारे जब चार्ज होंगे तब हम क्या करेंगे, तो एक बहुत सारा चार्ज हम एक साथ ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। आइए देखा जाए, इसमें एक बहुत सारे चार्ज हैं, तो हम फील्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज बहुत सारे चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज यहां है और ये पॉइंट यहां है, तो कट करेंगे, इसमें टिक टिक कर सकते हो आप, जैसा आप कर सकते हो। एक आप ऐसा मन करे कर सकते हो, एक आपका मन करे तो ऐसा कर सकते हो। ये सबकी पोजीशन है भाई। ये यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक बेचारा चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Q3, यहां पर एक चार्ज है,
लास्ट वाला चार्ज ले लो, Qn है समथिंग। तो ये जो फील्ड है यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी, चलो R1, ये कितना भाई R2, ये वाली कितनी R3, ये वाली कितनी लास्ट वाली है ना, तो Rn कर लो। यहां पर अब हम आते हैं इनके फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमने एक चीज तो सीखा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे याद रख लेना है। तो क्या होगा भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी। हाँ जी, इधर बना लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड की डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी कि इतना। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जिसे हम En कह देंगे। ये सब फील्ड की डायरेक्शन हमने कर दिया। तो यार जो फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबको आप ऐड कर लो फटाक से। तो बोलो E इज इक्वल टू कितना भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखना नहीं भूलना है। हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में जरूर लिखें आप, डॉट डॉट करके हम यहां आ जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 1/4πε0। इसके बाद बताइए Q, नो बड़ा वाला क्यों नहीं, छोटा वाला Q1/R1²। डायरेक्शन बतानी है कि किधर है, तो इसके साथ हम इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। और उसी तरह यहां पर भाई 1/4πε0 Q2/R2², यहां पर वेक्टर फॉर्म में डॉट डॉट कर देंगे। क्या भाई, यहां बोलिएगा लास्ट वाला 1/4πε0 Qn/Rn², यहां पर Rn कैप। ये सब डायरेक्शन बताने के लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। क्या बनाओगे शॉर्ट फॉर्म में, इसे अंदर कर लो, यहां से कोई तो नहीं आएगा भाई, हाँ बस इतना आएगा। और इधर बचेगा Q1/R1², यहां पर कैप वाला Q2/R2², यहां पर बोलो कैप वाला डॉट डॉट डॉट, यहाँ Qn/Rn का स्क्वायर वाला, Rn कैप वाला। तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, 1/4πε0, इसे सिग्मा वाला लिख लीजिए। I = 1 से शुरू करिए, n तक लेकर जाइए, और यहां से Qi/R², कैप, ये आपने ऐसा बना दिया है। ओके, तो इसके बाद अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाए, फिर उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाएं। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन, तो देखिए हम लोग एक नजर कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा टाइम बचा के। तो हमें इस पे एक 2 पॉइंट्स चार्ज Q1 Q2 10⁻⁸ and 10⁻⁻8 respectively are placed apart 0.1 meter apart. Calculate the electric field at the something 1 point, मतलब 1 A B C पर हमें फाइंड करनी है। तो आइए पहले हम ये पर फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए ये माइनस, ये चूंकि एक फिगर है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हमने 60-60 बना दिया। यहाँ के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसके कारण इस पे ध्यान दीजिएगा। ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है। ये प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो दोनों एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो E1 की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम एट ए पर करते हैं, ए पॉइंट की बात करते हैं। आइए फील्ड निकालिए इस पे। तो E1 = कितना, यहां से बोलिएगा 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू -10⁻8। इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा बदल लें, 0.05 मीटर है, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻2 मीटर। कहने का मतलब कि ये आएगा 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻, ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1, और यहाँ से 5 × 10⁻4। इससे देखिए आप 9 × 10 इसको 2 बार में लिख लेते हैं, 100 × 100 डिवाइड बाई है, चूंकि 25 होगा, थोड़ा सा जल्दी में है, तो 25 ये कैंसिल आउट 4 टाइम्स में,
तो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसे आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये E बनाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी डिस्टेंस यहां से इसकी है उतनी डिस्टेंस इसकी है और ये चार्ज भी सेम है, तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि यह दोनों इक्वल है। तो इक्वल होंगे E1 और E2 कितना होंगे, इसको चलो हम E कह लेते हैं और इसकी वैल्यू समथिंग, इसको इक्वल कर लो बस, और क्या इक्वल रहने दीजिए। अब हमको दोनों को ऐड करना है, दोनों एक तरफ है, इसकी वैल्यू भी रख लीजिए 3 इंटू 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो E इज इक्वल टू भाई E1 प्लस E2। E की वैल्यू, E1 की वैल्यू कितनी 3.6 इंटू 10⁴ और इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁴, यहां से 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम पॉइंट चलते हैं, पॉइंट बी पर आइए। बी पर तो एट बी, ओके निकालिए बी पर। देखो भाई इसके लिए इस पे एक बार निकालिए फिर, तो ये माइनस है तो माइनस के कारण इधर होगा और ये प्लस है इसके कारण इधर होगा, तो दो फील्ड ऐसे हो जाएंगे। तो जो बड़ा फील्ड होगा उसमें से हम छोटे वाली फील्ड घटा देंगे। तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी आएगी टोटल, तो इसकी वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू कितना भाई, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, 0.15 मीटर। इसको फिर से उसी तरह बदल लें तो 15 इंटू 10⁻² मीटर। आइए पहली फील्ड निकालते हैं। तो E1 बराबर 9 गुणे 10⁻9 और यहाँ 10⁻8 और डिवाइड बाई बताइएगा इसकी टोटल डिस्टेंस इतनी है 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करिए, 9 इंटू 10⁻9, नो ये कैंसिल कर लीजिए, नीचे बचेगा 15 इंटू 15 और 10⁻⁴। ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में, ये भी 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 10 और इसको 2 बार 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा 25, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसकी वैल्यू आ गई। E2 की वैल्यू देख लो यहां से, यहां पर चार्ज कितना है, यही है और इसकी डिस्टेंस 0.05। अरे यार 0.05 की तो हमने निकाला है, कितनी आई थी यहां है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यानी इसके लिए E2 की वैल्यू कितनी 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इसे लिख सकते हो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसमें कौन सी बड़ी फील्ड है, वाली बड़ी है छोटी है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 कर लेंगे, तो 36 इंटू 10⁻³ माइनस कितना बोलिएगा 4 इंटू 10⁻³, यहां से आ जाएगा 32 इंटू 10⁻³ तो मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, न्यूटन नहीं बल्कि न्यूटन पर कूलम। यस की यूनिट हो जाएगी। अब हम क्या करें, एक दूसरी फील्ड निकालते हैं। किस पे, पॉइंट हमें C पर चलना है, तो सबको मिटा देते हैं, सभी को मिटाइए भाई साहब। आइए मिटा दिया जाए सबको। देखो भाई ये तो जनाब हुई प्लस, थोड़ा सा रेड वाली लिखते हैं, रेड वाली से लिखा जाए। अच्छा तो इसके लिए फील्ड इधर हो जाएगी, ये माइनस है तो फील्ड इधर होगी, ये प्लस है तो फील्ड इधर हो जाएगी E1 डायरेक्ट, और ये रिजल्टेंट होगा, इनके बीच का एंगल इतना होगा। तो क्यों नहीं पहले E1 E2 निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज सोचते हैं, जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां, देखो है ना, और जितनी डिस्टेंस यहां की यहां से है उतनी डिस्टेंस यहां की। साफ बात यह है कि E1 और E2 इक्वल आएंगे। हाँ जी E1 E2 इक्वल आएंगे, तो क्यों नहीं यहां पहले निकालते, E1 बराबर E2 बराबर बोलो 9 गुणे 10⁻9, यहाँ 10⁻⁻8, यहां बोलिएगा डिस्टेंस, हम इसे ऐसे लिख लेंगे 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 10 और नीचे कितनी 10⁻2, यहाँ 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, तो रिजल्टेंट को हम निकालेंगे, इसको सब मान लेते हैं, सेज दैट कर लेते हैं, E1 E2 और ये हमने से कर लिया, कैसा मान लिया जाए। जब इसको ऐसा मान लिया जाएगा तो अब बताइए क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा।
इसका ई डैश निकालो भाई। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 120 इनके बीच की है। यहां पर सब तो E है, तो सबको आप E कर लो। यहां से ये आ जाएगा -1/2 और इसकी वैल्यू कैंसल, ये स्क्वायर है सॉरी, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, √ओवर में ई स्क्वायर यानी ई की वैल्यू कितनी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर एंड थैंक यू। ओके।